यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आज इसकी जीडीपी लगभग $600 बिलियन है और 13th लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री है। पर ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी यूएई से भी ज्यादा है, जैसे चाइना, इंडिया, अमेरिका। पर यहाँ एक पॉइंट आता है, इन सभी देशों में 50% जीडीपी लगभग टैक्स से आती है, और वहाँ ही यूएई जो टैक्स ही नहीं लेती। और ये अपनी जीडीपी बैलेंस कैसे करती है? अगर ये 100% टैक्स फ्री नहीं है तो कौन से टैक्स यूएई लेती है और कौन से नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाँ, एक मेन पॉइंट, इस वीडियो की एंड में हम आपको शेख मोहम्मद बिन राशिद जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक मास्टरमाइंड गेम भी बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ। बहुत से लोग यूएई और दुबई के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो दुबई को अलग देश समझते हैं, पर दुबई एक देश नहीं, वो एक एमिरेट्स है यूएई की। यूएई में टोटल 7 एमिरेट्स हैं: अबू धाबी, शारजा, अजमान, कवेन, रासाई खैम, फरजा और खुद दुबई। चलो अब वापस टॉपिक पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसा पैसा होता है जो लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को दे देते हैं। मतलब समझो आप एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते हैं, आपकी मंथली सैलरी आ रही है 1 लाख रुपीस, उसमें से आपको कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा, जैसे 10%, 20%, 30%, जो सरकार बाद में यूज करती है कंट्री को डेवलप करने में। चलो जानते हैं सरकार पैसा क्यों कलेक्ट करती है। इसी टैक्स का इस्तेमाल कर सरकार रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कुछ गवर्नमेंट सर्विस बनाती है, जिससे देशों की पॉपुलेशन को कुछ फायदा हो और देश डेवलप्ड हो। हमने ये तो जान लिया कि टैक्स क्या होता है, पर अब जानते हैं यूएई टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं करती। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यूएई 100% टैक्स फ्री नहीं है, वो कुछ टैक्स लेती है और कुछ टैक्स नहीं लेती। तो चलो जानते हैं कौन से टैक्स दुबई लेती है और कौन से नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं दुबई कौन से टैक्स लेती है। फर्स्ट, वाट, वैल्यू एडिड टैक्स। यूएई में ये टैक्स 5% लिया जाता है। ये जनरली तब भी लिया जाता है जब आप कोई चीज खरीदते हो बाजार से, जैसे टीवी, मोबाइल और वॉशिंग मशीन, तब आपके ऊपर कुछ टैक्स लगता है, जिसे हम दूसरी फॉर्म में गुड एंड सर्विस भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में 18% लिया जाता है और वहाँ ही दुबई में 5%। देखो कितना फर्क है। सेकंड, कॉर्पोरेट टैक्स। जनरली ये टैक्स 9% दिया जाता है, और ये टैक्स तब लिया जाता है जब आपके बिजनेस में कुछ प्रॉफिट आता है और आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है और पैसे कमा रहा है। थर्ड, कस्टम ड्यूटी टैक्स। ये टैक्स भी 5% लिया जाता है। ये टैक्स तब लिया जाता है जब एक एमिरेट से दूसरी एमिरेट कोई सामान इंपोर्ट होता है। फोर्थ, एक्साइज टैक्स। ये टैक्स आप ये भी मान सकते हो कि ये सबसे मेन टैक्स है यूएई में। जनरली इस टैक्स की कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होती। ये टैक्स तब लिया जाता है जब तंबाकू, दारू, सुट्टा बेचा जाता है और खरीदा जाता है। फिफ्थ, प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स। इस टैक्स की भी फिक्स परसेंटेज नहीं होती। इस टैक्स को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। समझो, आप दुबई में रहते हैं और आपने दुबई में एक प्लॉट खरीदा 15 लाख का। उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स लगेगा। जिसने सेल किया है उसको टैक्स नहीं लगेगा। आपने बाई किया है, आपको टैक्स लगेगा। भाई ये तो नाइंसाफी हो रही है बायर के साथ यार। यहाँ पर ही खत्म होते हैं जो टैक्स दुबई से लिए जाते हैं। मैंने बस मेन टैक्स बताए हैं। अगर मैं सभी टैक्स बताने लगूँ तो वीडियो 1-2 घंटे की बन जाएगी। तो चलो अब जानते हैं कौन से टैक्स हैं जो यूएई नहीं लेती। पर्सनल इनकम टैक्स। ये टैक्स सबसे मेन टैक्स है। मतलब ये टैक्स इतना खतरनाक है कि अगर ये टैक्स दुबई में लिया जाता तो ये दुबई की जीडीपी में बहुत फर्क डाल सकता था। सबको पता है ये टैक्स तब लिया जाता है जब आपकी जॉब से कमाई आती है, और ये टैक्स दुबई में नहीं लिया जाता। सेकंड, कैपिटल गेन टैक्स। इसको भी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे कि मैंने पीछे बताया था प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स, ये टैक्स उसका ऑपोजिट है। ये देखिए, तब आपने कोई प्लॉट बाय किया था और आपके ऊपर टैक्स लगा था, पर ये है कैपिटल गेन टैक्स। इसमें होता है कि जब आप कोई प्लॉट सेल करते हो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। इनहेरिटेंस टैक्स।
ये टैक्स तब लेते हैं जब यूएई के नागरिक का फादर या दादा मर जाता है, तब उसकी अगली जनरेशन को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिलती है और इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लिया जाता। दूसरी कंट्रियों में मेनली इसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। फॉर वेल्थ टैक्स, ये भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप यूएई में साल का 10 करोड़ कमा रहे हैं, उसमें से 1% हिस्सा भी सरकार को नहीं देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भाई हमने तो पीछे टैक्स दिया है, जो हम बिजनेस में कमा रहे हैं उसमें तो हम टैक्स देते हैं। हाँ, आप वहाँ पर टैक्स देते हो, पर जो आपकी टोटल नेट वर्थ बनती है ना दूसरे देशों में, उसके ऊपर भी टैक्स लिया जाता है। पर दुबई में तो ये बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। ये आपको बहुत बड़ा फायदा है दुबई में। यूएई कौन से टैक्स लेती है और कौन से नहीं लेती, ये तो हमने जान लिया है। तो अभी तो वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है, पर उसके पहले अगर ये दुबई टैक्स नहीं लेती, इनके कुछ नुकसान भी होते होंगे। मैंने सर्च किया है, लगभग 16% जीडीपी का नुकसान होता है। मतलब जहां आज यूएई की जीडीपी $600 बिलियन है, वहां अगर ये दुबई टैक्स लेती तो इसकी जीडीपी आज $696 बिलियन हो सकती थी। पर यहाँ पर ही आता है एक मोहम्मद सकीब का मास्टरमाइंड गेम। इस टैक्स को ना लेने की वजह से दुबई में पैसे कमाने के बहुत से सोर्सेस बन जाते हैं। उसको हम इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर आपको दुबई के सोर्सेज जानने हैं तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं अकेला अकेला मेन मेन सोर्सेज बता दूंगा। चलो बाय बाय गाइस और सब्सक्राइब कर दो।